शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, सबकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी जैन। चंबल की धूल ने कई बाग ही देखे, पर जो आग मलखान में थी वो कहां किसी में थी। उनकी बंदूक ऐसी चली कि समाज के लिए मिसाल बन गई। इतिहास में कई नाम दर्ज हुए मगर कोई मलखान सिंह ना हुआ। जी हाँ, एक ऐसा नाम मलखान सिंह जो कभी चंबल की बीहड़ों में खौफ का दूसरा नाम था, जिनका जिक्र सुनते ही पुलिस चौकन्नी हो जाती थी और जालिम सहम जाते थे। लेकिन उस खौफ के पीछे एक उसूल था। मलखान सिंह ने कभी किसी मासूम बच्चे, औरत को नुकसान नहीं पहुंचाया। उनकी गैंग के लिए ये नियम साफ था कि महिलाओं की इज्जत सबसे ऊपर, और वो नाम जो चंबल के सबसे खतरनाक और मशहूर बागियों में शुमार रहा। कैसे ढोल मंजीरे बजाने वाले मलखान सिंह ने बंदूक उठाई, एक दौर था जब सरकार भी उनके आत्मसमर्पण के लिए रणनीति बनाती थी। और फिर वक्त बदला और बदला उनका रास्ता भी। जिन हाथों में कभी बंदूक थी, उन्हीं मलखान सिंह ने आत्मसमर्पण किया, जेल की जिंदगी काटती। आज हम उनसे जानेंगे उनकी जिंदगी की असली कहानी। क्यों उठाया उन्होंने बगावत का रास्ता, क्या था उनका मकसद, और अब समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं चंबल के बागी राजा, लेकिन अब समाज सुधारक मलखान सिंह से। सबसे पहला सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि आपके परिवार में और कौन कौन है। आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। ठीक है, परिवार कोई दिक्कत नहीं है, सब पूजा पाठ में परिवार रहता है। हमारा भी हमेशा जीवन पूजा पाठ में रहा। अगर पूजा पाठ नहीं होता तो हम अपने 15 साल का जीवन सारा समाज परिवार को छोड़ के एक मंदिर की खातिर, ज़मीन की खातिर अगर हम बेड में पड़े, एक टाइम हमको रोटी मिलती थी, झाड़ियों में पड़े, क्या मुझे कोई आराम थोड़ा था, मेरा कोई लॉज नहीं था, ऑफिस नहीं था। अगर जनता के आवाज़ के लिए, भगवान के लिए, खातर के लिए मैंने 18 साल की उम्र में मैं गिरा पंचायत के पंच चुने गए। मैंने एक ही प्रस्ताव रखा था गांव में सरपंच से कि ज़मीन मंदिर की लगाई दी जाए। उसके उपरांत मुझ पे इतने झूठे मुकदमे लगाए गए, तमाम मेरे ऊपर गोलियां चलाई गई। जब मैंने सोचा मेरी कोई रास्ता नहीं है बचने की और हमको कोई जगह भी नहीं है, शासन प्रशासन उनके पक्ष में था, कब्जे में था, क्यों बड़ी लेवल के लोग थे और हम छोटे किसान के बेटे, तो हम क्या लड़ाई लड़ते। मैंने सोचा जो फैसला भगवान करेगा वो ही होगा। हमने यही निर्णय लिया कि हम बचने वाले वैसे भी नहीं। अगर मैं भगवान की सही सच्चाई से लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं मंदिर की अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, तो मैं जानते हैं कि जो फैसला सही भगवान पे छोड़ दिया है और फैसला होगा। मैं अपने जंगल में चले गए और मैंने अपने बड़े कायदे से इज्जत के साथ रहे और हमने बहन बेटियों की सम्मान रखा, इज्जत रखी। आज भी मेरा वही काम है कि जहाँ बहन बेटियों पे अत्याचार होता है तो मेरा बहुत बड़ा खून खोलता है। शासन के प्रति चाहे कोई भी हो, चाहे लफंगा, जो आज हो रहा है देश के अंदर, जो मैंने कभी नहीं देखा। इतना देश बर्बाद हो चुका, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, शायद कुछ नहीं हुआ। अर्जुन सिंह की सरकार देखी, दिग्विजय सिंह जी की सरकार देखी, ये तमाशा नहीं था। आज क्या हो रहा है, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, सब तमाशा हो रहा है, इन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाए नहीं जा रहे, आरोप लगे हैं। और चंबल के बागी पे आप बताएं, मैं बेटी सही बोल रहे हैं, आज तक मान सिंह, मोहर सिंह से लगाए के बड़े बड़े बागी रहे, आज तक बताए दे कोई किसी बहन बेटी का कोई दाग लगा हो किसी बागी को तो कोई हमारे सामने पेश करे। और तमाम 20-20, 40-40 नेता जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उन पे ऐसे घिनौने केस लगे हैं, फिर भी उन्हें कोई डाकू नहीं बोलता है। उन्हें सब बड़े मान सम्मान के साथ सांसद, मंत्री बोलते हैं। तो ये देश की हालत देखिए, क्या होगा इस देश के लिए। जब तक मेरी बहन बेटी नहीं बचेगी, तब तक मेरी गाय नहीं बचेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा एक प्रतिज्ञा है इस बात की कि अन्याय होगा, अन्याय को मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार कोई हो, सरकार काऊ की बनती बिगड़ती रहती, अन्याय में अपने बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों कि मैंने 100 बीघा ज़मीन
1 बीघा राजीव गांधी ने कहा अर्जुन सिंह जी से कि जब मलखान सिंह उससे ज़मीन 1 बीघा नहीं ले रहे हैं तो आप समर्पण में देर क्यों कर रहे हैं। हमने कहा कि मैं 1 बीघा मेरी ज़मीन खाते की लग जाए, अकेले मंदिर की ज़मीन लग जाए, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए। मेरी लड़ाई यही है और मेरी लड़ाई कुछ नहीं। तो मैं जहाँ तक मेरी लड़ाई मंदिर की ज़मीन लगी तो मेरी लड़ाई वहाँ से ख़त्म हुई। सर, आपने एक बहुत बड़ा जीवन दूसरों के लिए लड़ाई लड़के बिताया। जब आप जंगल में थे तब आपका जीवन कैसे हुआ करता था? तब क्या क्या कठिनाइयाँ आपको देखने मिलती थी? बड़ी कठिनाई है, जंगल के जीवन की इतनी बड़ी कठिनाई है कि अंधेरी रात में रहना, पानी बस रहा तो भूख प्यास में अपने रहना, एक बरसाती के टुकड़े पे अपने सिर पे डाले, बच्चे रात भर भींज रहे हैं। बताइए क्या हमको सच्चा जीवन सुख पाता? ये लोग दुनिया की बातें कर रहे हैं कि चंबल के लोग, चंबल को देखिए, चंबल के लोग अपने त्यागी थे, चरित्रवान थे। तुम जैसे लफंगे की बातें नहीं करते जो चंबल के लोग, जो अन्याय के खिलाफ लड़े। हमारा चंबल का रिकॉर्ड रहा कि अंग्रेज भी नहीं भिंड के एरिया मुरैना में नहीं घुस पाए। ये आज इतिहास है, बड़े बड़े लोग बताते रहे कि यहाँ अंग्रेज हर जगह पे रहे, अरे चंबल घाटी पे अंग्रेज भी सफलता नहीं पाए कभी। माँ का आदमी एक विश्वास वाला आदमी है, ईमानदार है, और जिसके साथ लगेगा तो ईमानदारी से काम करेगा। भिंड की लड़ाई भोपाल तक लेकर आ गए, आपका आगे का क्या उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य यही था कि अन्याय बहुत हो रहा है, मुझे थोड़ा बैठने में जो उम्र पे मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूं, किस तरह के क्या है, देश की समस्या कैसे हल होगी, ये कैसे बहन बेटी हमारी बचेगी। कहीं हमारी बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही, गांव में बड़ी हालत ख़राब है, रास्ता नहीं है, पंचायतें बेकार पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं किसी का रोड नहीं है, कुछ नहीं है, गांव में पानी को परेशानी है, खाद की परेशानी है, बड़ी लड़ाई हो रही और फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। इतनी बड़ी भिंड की समस्या होने के बाद आज तक बड़ा अफसोस है, दुर्भाग्य है कि मतलब कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही और दुनिया के जो उल्टे काम कर रहे हैं भ्रष्ट लोगों का सरकार साथ दे रही। तो ये सरकार चलने वाली है, ये सदा नहीं चलने वाली, अब थोड़ा समय आ चुका है, ये अब ज़्यादा चलने वाला मामला नहीं है। सर, इतिहास के पन्नों में आपकी लड़ाई अब दर्ज हो चुकी है, लेकिन जब आपने सरेंडर किया तो आपके मन में क्या भाव थे? आपने क्या सोचकर उस समय सरेंडर किया था? समर्पण की बात आई, समर्पण तो नहीं कर रहे थे, समर्पण का मतलब यही था, मेरा समर्पण इसलिए रुका था कि जमीन नहीं लगेगी तो समर्पण नहीं करेंगे, चाहे चंबल घाटी में गोलियों से मारे जाए। मेरी एक ही प्रतिज्ञा था, मेरा मिशन पूरा नहीं होगा तब तक मैं समर्पण नहीं करेंगे। मैं मारे जाए, कुछ भी रहे, मेरा परिवार नष्ट हो जाए, और हो गया। आज भी मैं अपने टूटे फूटे घरों के बागी नहीं बना पा रहे, और ये लोगों के तमाशा बना रहे, इनके मॉल चल रहे, इनकी फैक्ट्री चल रही, इनके पास 1 बीघा जमीन नहीं था, इन पे कपड़े पहनने को नहीं थे। आज उन्हें देखिए क्या दिशा बनी और गरीबों की क्या दिशा हो रही, क्या तमाशा बना रहे। एक हम पूरे सरकार चल रही 20 साल रही, एक हाथ नहीं दे पा रहे, कितनी समस्या खत्म हो रही, यहाँ पे लड़ाई हो रही, तमाम दुनिया की बातें हो रही, ऐसा कैसे काम चलेगा। आपकी जब शादी हुई तो आप पेरोल लेकर जेल से बाहर आए थे। जी जी। उस समय के बारे में, उस घटना के बारे में बताइए हमारे दर्शकों वो को। तो आप भी थे उनका हमारे पास फोटो रखा है, अभी भी थे। क्या है, ये होता है कि मान लीजिए वंश चलाने के लिए हर आदमी सोचता है, अगर वंश चलाने के लिए ऐसा नहीं होता, नियम जो होता है कि वंश चलाने के लिए आदमी शादी, अगले हम लोग अपने चरित्र मान रहे। हमारे गैंग के अंदर ये रिकॉर्ड रहा है पूरे, कोई बागी कुछ भी हुआ कि महिला डकैत कभी नहीं रह पाई। कोई महिला डकैत, मैंने पैर छूने के अलावा महिला डकैत को कोई भी कह दिया कि जिस बागियों के पास अगर महिला डकैत है वो मेरे से मिले नहीं, हम मिलना नहीं चाहते उससे। अगर रहेंगे, जब हमारे घर की महिलाएं छूट गई, सारी चीज़ें हो गई, हमारा परिवार छूट गया, हमें सम्मान करना है। कोई भी घाटी पे महिला बेटी मिलेगी, आप लूटोगे नहीं, गलत काम नहीं होगा उनके साथ में। अगर किसी महिला से हाथ लगा दिया तो याद रखिए आपके हाथ रोटी खाने को नहीं छोड़ेंगे। एक और सवाल, आपने अपने जीवन काल में एक लंबी लड़ाई लड़ी है, इस दौरान आपने कितने लोगों को मारा था? मारा मुरे तो जपन से मर जाते सारे बंदे को लिए। तो इनको क्या है, सर्दी इतनी पड़ती थी चंबल घाटी पे, और बागियों का जब पता लग जाए कि बागी आज कूद रहे तो भेके मारे मर जाते थे वो। क्या कि वो इतने काम उनने गंदे किए जनता के साथ में, तो वो खुद ही मर जाते, मानने से कोई नहीं मरता। आज तो कितनी बड़ी, आज इतनी बड़ी हत्या हो रही देश के अंदर, ये तो मैंने कभी नहीं देखा है।
जगह जगह पे 23-24 हजार कम से कम महिलाएं गायब है हमारे देश से। वो कौन ले गया, कहाँ है? और अब मोहर सिंह, माधव सिंह, मलखान सिंह नहीं है तो अब ये अपहरण कहाँ से हो रहा है? अब चंबल पे जब कोई भागी नहीं है तो अपहरण कहाँ से हो रहा है? और ये फिरौती कौन करता है? इसका मुखिया कौन है? कहाँ रखा जाता, किस लॉज में रह रहा है, क्या हो रहा है? चंबल के लोगों को दोष लगाते माफ खत। मैं बता दें आपको, मैं आपका देवी रूप है, मैं 10,000 की पकड़नी होती तो उस समय कोई पे पैसा नहीं था। एक टाइम रोटी मैंने खाई 15 साल, एक टाइम रोटी के अलावा हमको रोटी नहीं मिली। एक ही टाइम भोजन मिला है और एक आध रोटी बन गई तो हमने उसमें झाड़ी में रख दी, वही खाएगा, अपना जीवन काटा। ये लफंगे बातें करते मेरे सामने। अन्याय होगा तो ये न जाने कि चंबल का पानी अब सफेद हो गया, लाल भी हो जाएगा। आपने बताया कि आपके भय से इतने लोग डर कर मर गए, लेकिन मेरा सवाल था कि आपकी पिस्तल से कितने लोग मरे हैं? अब ये तो बेटी सवाल क्या है, ये तो होता ही रहता है। अब ये तो बड़ी लंबी पुरानी बात है, अब इसमें क्या आगा देखो कितने लोग मर रहे, रोज यात्रा कर रहे, वो मर रहे, क्या क्यों मर रहे, क्या हो रहा? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था की अब कमी आ चुकी है देश के अंदर। अब सरकार नाम के लिए चल रही, ऐसा लग रहा कि बहन बेटी और गाय और किसान, किसी के गरीब के लिए सरकार नहीं चल रही। सरकार उन्हीं के लिए चल रही जो बड़े पूंजीपत हैं, धनी है, उनके लिए चल रही। क्या है कि उनको ज़्यादा मतलब धन की ज़रूरत है, और मतलब जितनी धन की उन्हें ज़रूरत है और धन को लेके जाना नहीं है उन्हें, ये भी पता है। तो ये मतलब गद्दारों को शोभा देती है ये, और कुछ नहीं हो रहा है। ये गद्दारी जो हो रही देश के अंदर, तमाम इतनी वो हो रहा, तमाम कोई वोट की बात हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मशीनों की बात हो रही। अरे साफ सुथरी बात करिए आप, तब तो देश चलेगा। बहुत नेता भाई देश में, नेता कितने हो चुके हैं। आपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, हमेशा उनके लिए आप आगे खड़े रहे, लेकिन अब मध्य प्रदेश में बेटियां सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमारा राष्ट्र में यही है, अगर जहाँ अन्याय होगा, आज भी बहन बेटी के साथ में अगर किसी ने अन्याय कर दिया, शासन प्रशासन चुप हो सकता, अगर मलखान सिंह चुप नहीं बैठेगा कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने साथ में अन्याय नहीं देखेंगे। बहन बेटी की सुरक्षा अगर नहीं कर रहे तो वो गलत बात है। अगर मेरे सामने कोई क्षेत्र में जहाँ मिलेगी कोई समस्या तो मैं उसका विरोध करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और सामने अगर देख लिया तो उसका खैर भी नहीं समझे कोई, किसी बहन बेटी के साथ में अन्याय न हो पाए। सरकार को वो कदम उठाना चाहिए कि हमारी दो चीज़ अगर बच जाए देश के अंदर, गाय बच जाए, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो जाए, तो कहीं कुछ नहीं, तो आप हमारा देश हमेशा खुशहाल रहेगा, कहीं कोई खतरा नहीं हो सकता, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट क्या है, अपराध हो रहे, बहन बेटी के साथ में अत्याचार हो रहे, अन्याय हो रहे, इसके लिए कोई गौर ही नहीं कर रहा। वो तो अपने पैसे में लगे हैं, इसलिए पैसा कब तक चलेगा? तो ये अन्याय जो होगा उसका विरोध तो होगा, पार्टी कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो, अन्याय का विरोध मलखान सिंह कभी बंद नहीं करेगा, चाहे वो कल मरे आज खत्म हो जाए, कोई चिंता वाली बात। तो ये थे मलखान सिंह, चंबल के वो बागी जिनका नाम कभी डर का प्रतीक था, लेकिन आज बदलाव की मिसाल है। एक समय था जब उनकी बंदूक की गूंज से बीहड़ कांपते थे, लेकिन आज उनके विचार समाज को झकझोरते हैं। उन्होंने अपने अतीत को कुछ छुपाया नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर उसी से सीख कर नई राह चुनी। खास बात ये रही कि मलखान सिंह ने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने गायों की सुरक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए सबकी खबर। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।